उसमें से उनका नाम कटवाने का काम किया था और हमारे सरकारी स्कूलों को भी बंद कराने का काम किया था। लेकिन आपका बेटा, आपका हेमंत दादा झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलता है। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल की जैसी फैसिलिटी मिलती है, जैसी उनकी सुविधा मिलती है, उस सरकारी स्कूलों में हमारे झारखंड के हमारे बच्चों को मजबूती प्रदान करने, उन्हें सशक्त करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उन्हें इस तरीके से कैसे बेहतर नागरिक बना जाए, ये सिखाता है। हमारी बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले की योजना चल रही है। 8वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक की 40,000 की राशि दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है ताकि उनकी पढ़ाई न रुके, वे खुद भी पढ़ लिख करके मजबूत हो, अपने हक अधिकार की लड़ाई को समझे, अपने अधिकार अपने कर्तव्यों को समझे और झारखंड के लिए बड़ी होकर के अपने मानसिक, उनकी जब बुद्धि बढ़ जाएगी तो झारखंड का विकास करने के लिए अपना कदम बढ़ाए। आज मरांगोम के स्कॉलरशिप की योजना है, ये हम विदेशों में बच्चों को भेजते हैं और जिसमें एक भी रुपया आपका नहीं लगता है। कि ये ऐसी योजना सब चल रही है हमारे किसानों के लिए, उनके क्रेडिट कार्ड हो, हमारी जल सैया, स्वास्थ्य सैया हो, पोषण सखी हो। आज पोषण सखी को उनका मान सम्मान देने का काम इस झारखंड सरकार ने किया है। जब उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं था, उनकी नौकरी छीन रही थी, उनको केंद्र सरकार खाली हताश पे रखती थी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी जल सैया, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी देवी बहनें, हमारी पोषण सखी, हमारी JSLPS जो महिलाएं हैं, 30 लाख महिलाओं को 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया है। ये 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज इसलिए दिया है ताकि वे खुद अपनी जरूरतों को भी पूरा करें और समाज में अपनी बहनों का, अपनी अगल बगल चाची सास का, उनको मदद करें। अभी जब हम लोग मैया सम्मान यात्रा में निकले थे, हम लोग 3 प्रमंडल घूमे थे, पलामू प्रमंडल, कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब बहनें आती थी वो हमें यही बताती थी कि दीदी, इस योजना के तहत मैंने अपना ऑपरेशन भी कराया था ट्यूमर का और उसके साथ मैंने इसकी जागरूकता भी लोगों को बताई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे JSLPS की महिलाओं को, उनको मजबूती करने का काम कौन कर रहा है? ये झारखंड सरकार कर रही है, ये अबुआ सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जैसे ही हेमंत सोरेन जी हमारे लोगों के लिए, जो महिला गर्भवती हो, जो महिला, जो लोग दिव्यांग हो, वृद्ध हो, उनके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना लेकर के आती है। बिरसा हरित ग्राम में फलदार पौधे लगाए जाते हैं और उसकी फलदार पौधों की देखभाल के लिए भी राशि, सहायता राशि झारखंड सरकार देती है ताकि उनका अपना जीवन भी सुगम हो सके और जिस परिस्थिति में है उन्हें ज्यादा कष्ट भी ना करना पड़े। ऐसी सोच लेकर के हेमंत सोरेन जी सबके बीच में जा रहे थे। जब देखा कि हेमंत सोरेन जी को हमारे बुजुर्गों का, हमारे भाई दादा का ये रोजगार सृजन योजना के तहत बहुत लाखों भाइयों ने आज रोजगार सृजन की योजना का लाभ उठाया है, अपना स्वरोजगार शुरू किया है। किसी ने गाड़ी लिया, किसी ने सलून खोला, किसी ने अपना डीजे का सामान खरीदा, आज वो अपना स्वरोजगार खुद कर रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये झारखंड की हजारों लाखों करोड़ों हमारे भाई, माता पिताजी, भाई दादा, बहने, हमारे बुजुर्ग, आज जिन्हें हम पेंशन दे रहे हैं, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ गर्व के साथ कि कौन किसके साथ खड़ा है, आप ही बताइए। यहाँ सब मिलजुल करके खड़े हैं, हमारी बहनें खड़ी हैं, युवा साथी खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं। आप लोग बताइए, आप किसके साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं? आज हमारा 1,36,000 करोड़ का बकाया है, इतने वर्षों का बकाया है। झारखंड की धरती से ये खनिज संपदा लेकर के जाते हैं और हमारा रॉयल्टी का चार्ज भी नहीं देते हैं। ये तो वही बात हो गया कि मेरे घर में आए हैं किराएदार के तौर पे और किराया बिना दिए
दे करके रोज चले जा रहे हैं। ये आपको समझना होगा, 1,36,000 करोड़ किसका पैसा है? किसका पैसा है? आपका पैसा है। ये आपका पैसा है, ये आपके विकास में काम आता है ये पैसा। और अधिक स्कूल खुलते, और अधिक हमारे हॉस्पिटल खुलते, और हमारी रास्ता सुगम होती, हमारे लोगों को रोजगार मिलता, हमारे लोगों को पेंशन बढ़ता। लेकिन आज ये हमारे झारखंड के लोगों के साथ, झारखंड की आवाम का ये हमेशा भेदभाव करते हैं। आज अगर आप मनरेगा में देखेंगे, मनरेगा में अगर सबसे निम्न स्तर पे है तो इन्होंने झारखंड को रखा है। दूसरे राज्यों में इसकी जो दर है वो सबसे ऊपर रहती है, लेकिन झारखंड का नाम सबसे नीचे आता है। इसी झारखंड की धरती को चीर करके ये खनिज संपदा लेकर के अपने राज्यों को चमकाते हैं। अपने एक राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ये झारखंड के राज्य को पीछे रखते हैं। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आज जिस तरीके से हेमंत जी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपना आप लोगों का 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं, मनरेगा का हजारों करोड़ बकाया है, वो किसका है? वो आप लोगों का है। आपकी आवाज को बुलंद करने का काम हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। तो आपसे सवाल है, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या झारखंड की आवाम और खास करके इस सभा में उपस्थित हमारी जनमानस हेमंत सोरेन जी के साथ में है कि नहीं है? है कि नहीं है? और बहुत ठीक। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज ये झारखंड बने हुए 24 साल हो रहे हैं, 24 साल में सबसे पहली सरकार किसकी आती है? किसकी आती है? और सबसे ज्यादा 20 वर्षों तक शासन कौन करता है? और बताइए कि हमारे पिछड़ों का आरक्षण, आप चौंकने वाले हैं। हमारे पिछड़ों का जो 27% का आरक्षण था, ये बीजेपी की ही सरकार थी जिसने इसको घटा करके 14% किया है। और आज हम अपने झारखंड की आवाम के लिए पिछड़ों का 27% का आरक्षण विधानसभा से पारित करा देते हैं। लेकिन ये केंद्र में बैठे लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पिछड़े भाई, हमारे समाज के लोग आगे बढ़े। ये नहीं चाहते हैं कि हमारी झारखंड की बिटिया, झारखंड का बेटा पढ़ लिख करके सक्षम हो। नहीं तो ये सोचते हैं कि ये लोग बोका रहे, ये लोग के पास बुद्धि ना आए। लेकिन झारखंड अब बदल चुका है। ये 20 बनाम 5 वर्ष अगर आज आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन की, हमारी महागठबंधन की ये सरकार ने इतनी गहरी और लंबी लकीर खींची है कि ये जब तक सोचेंगे एक जगह तक, हम उससे कहीं गुना आगे निकल जाएंगे।